बैठकर क्या किताब पढ़ेगा? मेरे ख्याल में किताब से अच्छा गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। मेरे कालू जी भी शहर से गिफ्ट लेकर पहुँच गए होंगे। गौरी, कहाँ गई थी तुम? मैं चिड़िया के पास गई थी कालू जी। आज बुलबुल के बेटे का जन्मदिन है, सबको बुलाया है बुलबुल ने और सभी पक्षी तरह तरह के गिफ्ट लेकर जाएंगे और हमारे पास लेकर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें चिंता वाली क्या बात है? अपने पति कालू कौवे के होते हुए तुम परेशान क्यों हो? हम ऐसा करते हैं, किसी खाली डिब्बे में पत्थर डाल लेते हैं और रास्ते में किसी दूसरे पक्षी से वो डिब्बा बदल लेंगे। कैसा रहा मेरा उपाय? अरे कालू, तुम तो गजब के शैतान हो। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। फिर कालू कौवा एक बड़े डिब्बे में कुछ पत्थर डाल लेता है। दोपहर के बाद सभी पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जाने का समय हो गया है और अभी तक वो कौवा और कौवी नहीं आए। वो आने ही वाले होंगे। गौरी ने तो बुलबुल के बेटे को देने के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीद रखा है। चिड़िया, क्या सच में गौरी भी बुलबुल के बेटे को गिफ्ट देगी? हाँ, क्या देगी ये नहीं जानती मैंने पूछा तो था मगर बताया नहीं उसने। फिर गौरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा लेट हो गए। वो ऐसा है ना, मैं गिफ्ट को पैक करवाने चला गया था। कौवे, तुम्हारा गिफ्ट भी मेरे गिफ्ट की तरह का ही है। लगता है तुमने भी हवाई जहाज लिया है बुलबुल के बेटे के लिए। हम तो वहाँ जाकर ही बताएंगे हमने क्या लिया है। अब चले, हमें शाम को लौट कर भी आना है। फिर वो सब उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर गौरी कौवी दूसरे पक्षियों से रुकने का कहती है, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे पक्षी से गिफ्ट जो बदलना था, क्योंकि उनके अपने डिब्बे में तो पत्थर थे। रुके रुके, मैं थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी ले, मुझसे और उड़ा नहीं जाता। अब ज्यादा देर ना लगाना, हमें जल्दी जाना होगा। गौरी, मैं इनको बातों में लगाता हूँ और तुम तोते के डिब्बे के साथ अपना डिब्बा बदल दो। फिर कालू दूसरे पक्षियों को बातों में लगाता है। वो सामने वाले पहाड़ की दूसरी दिशा में मेरे मामा जी रहते हैं। मेरे मामा जी के आमों के बाग हैं। जब सब पक्षी दूर पहाड़ों की तरफ देख रहे थे तो गौरी कौवी तोते के डिब्बे के साथ अपना डिब्बा बदल लेती है और पत्थरों वाला डिब्बा वहाँ रखकर उसका डिब्बा उठा लेती है। कबूतर गौरी को ऐसा करते देख लेता है और कबूतर जान लेता है कि दाल में कुछ काला है जो गौरी ने तोते से अपना डिब्बा बदला है। कबूतर खामोश रहता है। वो सब फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर कबूतर दूसरे पक्षियों से कहता है, रुको रुको, मुझे वॉशरूम करना है, थोड़ी देर रुको। वो सब फिर से रुक जाते हैं। गौरी और कालू, वो सामने वाले पेड़ पर कितना मीठा अमरूद लगा हुआ है। अमरूद को देखकर गौरी और कालू तुरंत अमरूद खाने चले जाते हैं और पीछे से कबूतर जो डिब्बा उन्होंने तोते का चुराया था वो दोबारा तोते से बदल देता है। ये अमरूद तो बहुत मीठा था। मैंने वॉशरूम कर लिया है, चलो अब चलें। वो सब फिर से उड़ते हैं। आखिर वो सब पहुंच जाते हैं। बुलबुल ने सब पक्षियों के लिए अच्छे अच्छे भोजन का बंदोबस्त किया हुआ था। हमें बहुत खुशी हुई बुलबुल बहन, जो आपने हमें अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। अब जल्दी जल्दी से अपने अपने गिफ्ट दे दो और देखते हैं सबसे सुंदर गिफ्ट किसका है। गौरी ऐसा कहती है। फिर सब पक्षी बुलबुल के बेटे को अपने अपने गिफ्ट देते हैं। चिड़िया
चिड़िया के डिब्बे से किताब निकलती है। कबूतर तो चॉकलेट लाया था। अब मेरी बारी है। जब गोरी अपना डिब्बा खोलती है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं, जिन्हें देखकर गोरी हैरान हो जाती है। गोरी, ये क्या? क्या तुमने डिब्बा बदला नहीं था? बदला था। गोरी ने तोते से अपना डिब्बा तो जरूर बदला था, मगर जब मुझे वॉशरूम आया था तो मैंने वो डिब्बा दोबारा तुम्हारे वाले डिब्बे से बदल दिया था। अच्छा, तो मुझे उल्लू बनाने के चक्कर में थे। अब हुई ना बेइज्जती सबके सामने, लाए भी तो पत्थर। फिर गोरी और कालू अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। गोरी कभी पहाड़ों वाले जंगल में रहती थी। वो हर समय कोई न कोई शरारत करती रहती। सभी पक्षी उसकी शरारतों से तंग थे। चिड़िया अपना पानी का मटका लिए जा रही थी कि गोरी कभी पीछे से पत्थर मारती है और चिड़िया का पानी का मटका तोड़ देती है। बुरी गोरी कभी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा पानी का मटका क्यों तोड़ दिया? मैंने सोचा कि तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने तो तुम्हारा बोझ कम किया है। मेरे पास ये एक ही मटका था जिसमें मैं पानी लेकर जाती थी। अपने पति से कहना, नया ला देगा। ऐसे कहते हुए गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। रानो, आप तो पानी लेने गई थी नदी पर और खाली पंखी वापस लौट आई हो। क्या बताऊं, उस गोरी की बच्ची ने पत्थर मारकर मेरा मटका ही तोड़ दिया। गोरी तो ऐसे शरारतें करती है जैसे छोटी सी बच्ची हो। मैं कालू को बताऊंगा, वही समझाएगा उसे। ना, आप रहने देना, आपस में लड़ाई हो जाएगी उनकी। कुछ दिनों के बाद गोरी कभी उड़ते हुए जा रही थी कि उसकी नजर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी पर जाती है, जो बैठे भोजन खा रहे थे। मेरे पास ये जो कड़वे पेड़ का फल है, अगर मैं ये फल कबूतर को खिला दूं तो अच्छी शरारत मिल जाएगी मुझे और उसका पेट खराब हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए गोरी कभी कबूतर और कबूतरी के पास जाती है। ठंड के मौसम में कैसे सूखे दाने खा रहे हो? लो, ये फल खा लो, मेरा तो पेट भर गया है। आपको बैठे देखा तो सोचा अपने कबूतर भैया को ही दे देती हूँ मैं ये फल। नहीं, आप रहने दें, हम अपने सूखे दाने ही खा लेते हैं। कितने प्यार से लेकर आई है गोरी बहन। लाओ लाओ गोरी, मैं खा लेता हूँ ये फल। फिर कबूतर गोरी से वो फल लेकर खा लेता है। अब मजा आएगा जब कबूतर तुम सारी रात टॉयलेट में गुजारोगे। इस फल को खाने से पेट खराब हो जाता है। ये कड़वे पेड़ का फल है। क्या? तो फिर क्या तुमने मुझसे शरारत की है? तो और क्या, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो फिर क्या था, कबूतर अपनी पत्नी के साथ बहुत मुश्किल से उड़कर अपने घर तक पहुंचता है और घर आते ही उसका पेट खराब हो जाता है। वो टॉयलेट में जाता और फिर जैसे ही वापस आता, रास्ते में ही उसे फिर से जाना पड़ जाता। थोड़ी दूर बैठी गोरी कभी ये देख कर बहुत एंजॉय कर रही थी और कबूतर की तरफ उंगलियां कर करके हंस रही थी। अब कैसा है पति जी? मेरे पेट में दर्द बढ़ गया है, अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। आप जाएं और बुलबुल को लेकर आएं, मैं मर रहा हूँ। मैंने मना भी किया था, फिर भी आपने मेरी बात मानने की बजाय गोरी से वो कड़वे पेड़ का फल लेकर खा लिया। फिर लूसी कबूतरी बुलबुल के पास चली जाती है। क्या खाया है कबूतर ने? बुलबुल बहन, गोरी ने उसे धोखे से कड़वे पेड़ का फल खिलाया है। उसने शरारत की होगी, मगर कड़वे पेड़ का फल खाने से इतना पेट दर्द तो नहीं होता। चलो मैं जाकर देखती हूँ। फिर बुलबुल लूसी के साथ उसके घर जाती है। वो जब घर पहुँचती है तो तब तक कबूतर तो जान से ही जा चुका था। कबूतर तो मर चुका था। बुलबुल बहन, जल्दी देखें, मेरे पति जी की आंखें ऐसे क्यों बंद हैं?
डायरिया होने से पानी की बहुत कमी हो गई थी और आपका पति मर गया है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। लूसी सारी रात बैठी रोती रहती है। जब सुबह होती है तो ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि गोरी कौवी ने कड़वा फल खिलाकर कबूतर को मार दिया है। चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने तो केवल मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि कबूतर सच में मर जाएगा। आपको तो पता है कबूतर मेरा भी बचपन का दोस्त था। गोरी, अब जो भी कर लो, गया समय लौट कर नहीं आने वाला। चलो जाकर लूसी का दुख थोड़ा बांट लेते हैं। फिर गोरी कौवी चिड़िया के साथ लूसी के घर जाती है। डायन, यहाँ क्यों आई हो? मेरे पति को मार दिया तुमने, अब क्या मुझे मारने आई हो? क्या बिगाड़ा है मेरे पति जी ने तुम्हारा? हौसला करो लूसी, हौसला करो। मैंने मजाक, आप यहाँ से चली जाएं। मुझे विधवा कर दिया तुम्हारे मजाक ने। फिर गोरी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक छोटे से मजाक ने एक जान ले ली थी। अब गोरी जितना भी रोए, जो भी करे, कबूतर लौटकर कहाँ आने वाला था और ना ही गया समय। प्यारे दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसा मजाक ना करो जिस पर बाद में पछताना पड़े।